हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं बीए थर्ड ईयर का परसों सोशियोलॉजी का पेपर है। तो प्रीवियस पेपर हम लेकर आए हैं 2023 और साथ में 22 अलग अलग वीडियो में आपके लिए अपलोड करेंगे। इसमें आपके विद एमसीक्यू हमने सॉल्विंग की है, यानी कि जो क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं आपके जो एमसीक्यूज़ हैं तो उसकी सॉल्विंग के साथ पेपर अपलोड कर रहे हैं। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। जितने भी ईयरली के स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी टाइम से आप हिंदी मिरर के साथ जुड़े हुए हैं और हमेशा हिंदी मिरर परिवार का हिस्सा बने रहना। ईयरली के बाद भी, जब आपका थर्ड ईयर हो जाए उसके बाद भी। और फटाफट जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड हो चुके हैं लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने जैसे साथियों को, क्योंकि आपके शेयर करने से प्रीवियस पेपर जितने भी सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं पेपर सेकंड सभी स्टूडेंट्स तक पहुंच सकता है। तो शेयर कीजिए, केयर कीजिए। चलिए, पेपर का नाम सभी को मालूम है, रूरल सोशियोलॉजी एंड रूरल सोशल प्रॉब्लम्स। अब यहाँ देख लेते हैं लॉन्ग और शॉर्ट में किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे और साथ में जो आपके एमसीक्यूज़ आए थे वह किस तरह के पूछे गए थे। दोनों में 15-15 आपके क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू, वो सारे मैं आपके सॉल्व करवाऊंगी। लेकिन आपको तब तक लाइक और शेयर करते रहना है और हिंदी मिरर का हिस्सा बने रहना है। चलिए, यहाँ पर देख लीजिए जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं जिसमें से आपको 5 में से 3 ही करने होते हैं। उन प्रश्नों को हम देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे लास्ट ईयर। पहला प्रश्न पूछा गया था, ग्रामीण समाजशास्त्र की प्रकृति और कार्यक्षेत्र की चर्चा कीजिए, यह सामान्य समाजशास्त्र से कैसे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, शहरी जीवन की विशेषताएं क्या हैं, ग्रामीण समुदाय की शहरी समुदाय से तुलना कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन जो है इंग्लिश और हिंदी वर्जन दोनों में पूछा जाता है, तो जो स्टूडेंट्स इंग्लिश के हैं वो इंग्लिश के यहाँ पर वर्जन देख सकते हैं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्बन लाइफ, कंपेयर द रूरल विद अर्बन कम्युनिटी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सामाजिक संरचना को परिभाषित कीजिए, भारतीय ग्रामीण सामाजिक संरचना की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कीजिए। तो यहाँ डिफाइन सोशल स्ट्रक्चर क्या है उसके बारे में यहाँ आपको बताना है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर, भारतीय ग्रामीण समुदाय में ग्रामीण नेतृत्व के बदलते स्वरूप की चर्चा कीजिए। और फिर लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन पूछा गया था, What are the factors responsible for the limited success of पंचायत राज सिस्टम ऑफ इंडिया इन इंडिया। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की सीमित सफलता के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं। तो पाँच प्रश्न आपके पास ये लॉन्ग पहुंच गए हैं। बाकी 2022 का जब अपलोड होगा उसमें 5 पहुंच जाएंगे और डेफिनेटली इन 10 क्वेश्चन में से ही आपके 3 से 4 क्वेश्चन आराम से निकल कर आएंगे लॉन्ग में। चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। सेक्शन बी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वही पूरे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और 5 नंबर का एक होता है। देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पूछे गए थे। पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, राइट शॉर्ट नोट ऑन रूरल अर्बन कॉन्टिन्यूम्स, ग्रामीण शहरी सातत्य पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बताना था, लिटिल ट्रेडिशन एंड ग्रेट ट्रेडिशन, लघु परंपराएं और बृहत परंपराएं क्या होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज़ द रोल ऑफ विलेज पंचायत, ग्राम पंचायत की क्या भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें फोर्थ क्वेश्चन, गिव एनी 4 सजेशन फॉर इम्प्रूविंग द हेल्थ कंडीशन इन रूरल इंडिया। जो हमारा ग्रामीण भारत है उसमें स्वास्थ्य की जो स्थिति है उसमें सुधार के लिए आप कोई 4 सुझाव दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रूरल सोशल इंस्टीट्यूशंस, ग्रामीण सामाजिक संस्थाओं पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। लिस्ट आउट 24 कॉजेज ऑफ रूरल पॉवर्टी, ग्रामीण गरीबों की किन्हीं 4 कारणों की सूची बताइए या बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन एनी 4 प्रॉब्लम्स ऑफ वीकर सेक्शन इन रूरल इंडिया, ग्रामीण भारत में कमजोर वर्ग की किन्हीं 4 समस्याओं का उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था, इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन रूरल लाइफ, औद्योगिकरण का ग्रामीण जीवन पर क्या प्रभाव है। और मुझे लगता है ये प्रश्न इस तरह का है कि इसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सबको ही पता है कि जो औद्योगिकरण है
वह ग्रामीण जीवन और शहरी जीवन पर किस तरह का प्रभाव डालता है। अब आते हैं आपके MCQs की तरफ। सेक्शन सी में जो प्रश्न है वो MCQs हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। 15 के 15 में से आपको आंसर जो है बताया जाएगा, ठीक है। इसमें एक 11 प्रश्न है, उसमें नहीं थोड़ा सा हम बता पाएंगे आपको, लेकिन बाकी के जो आपके 14 क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करवाएंगे। तो पेन पेपर लेकर बैठ जाइए अपना कि कौन सा प्रश्न जा रहा है इसके लिए, ठीक है। चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। ग्रामीण समाज की आधारभूत विशेषता है परिवार, कृषि समाज, संविधान विवाह, मशीनीकरण। तो फर्स्ट का आंसर आपका जाएगा सी। ग्रामीण समाज के लिए सबसे आधारभूत विशेषता कृषि समाज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, संस्कृतिकरण की अवधारणा संबंधित है वर्ग से, जाति से, प्रजाति से या फिर लिंग से। तो दूसरे का आंसर आप लगा सकते हैं, संस्कृतिकरण की अवधारणा जाति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु परंपराओं की अवधारणा किसने दी? RK मुखर्जी, R देसाई, सर हेनरी मेन, रॉबर्ट रेडफील्ड। तो इसका आंसर आपका जाएगा रॉबर्ट रेडफील्ड, ठीक है। चलते हैं आगे। नगरीय समुदाय की विशेषता है प्रगतिशील रवैया, भौतिक व माध्यमिक संबंध, ऊपर के सभी। तो फोर्थ का आंसर, जब मैंने बता रखा है कि जहाँ पर आता है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त के सभी, तो 99% जो आंसर ये वाला सही जाता है, और जो जहाँ पर लिखा था है उपरोक्त से कोई नहीं, वो 99% रॉन्ग होता है। चलते हैं आगे 5 पर। निम्न में से कौन सा संशोधन पंचायती राज से संबंधित है? 71, 72, 71 या फिर 74। तो बताइए फिफ्थ का आंसर जाएगा बी, 72, ठीक है। 72 जो हुआ था वह पंचायत से संबंधित था। अब यहाँ पर राइट और रॉन्ग बताना था, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। ग्रामीण समाजशास्त्र की उत्पत्ति रूस में हुई है, तो इसका आंसर आपका फॉल्स जाएगा। चलते हैं आगे 7 पर। मैकिम मैरियट द्वारा किशनगढ़ी गांव का अध्ययन किया गया था। तो मैकिम मैरियट के द्वारा किशनगढ़ी गांव का अध्ययन किया गया था। तो 7 का आंसर आपका जाएगा राइट, यानी कि ट्रू जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, जाति एक बंद वर्ग है, सही या फिर गलत, ट्रू या फॉल्स। तो 8 का आंसर आपका जाएगा राइट, यानी कि ट्रू। चलते हैं आगे 9, समरूपता भारतीय ग्रामीण समुदाय की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तो 9 का आंसर भी आपका ट्रू, यानी कि सही ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10, भूदान आंदोलन विनोबा भावे द्वारा चलाया गया था। तो 10 का आंसर बिल्कुल सही है, ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। गांव को जीवन पद्धति मानते हैं। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर डाउटफुल है कि कौन मानते हैं। अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज़ स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे दूसरे स्टूडेंट्स को भी पता चल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें प्रभु जाति की अवधारणा द्वारा दी गई थी। तो 12 का आंसर आप लिख सकते हैं MN श्रीनिवास, MN श्रीनिवास, नोट डाउन कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, जजमानी प्रणाली का अध्ययन द्वारा किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था? विलियम वाइजर द्वारा, ठीक है, विलियम वाइजर द्वारा, नोट डाउन कर लीजिए। 14 देख लीजिए, सार्वभौमिकरण और पैराकोलोनाइजेशन शब्द द्वारा गढ़ा गया। किसके द्वारा गढ़ा गया था ये शब्द? 14 का आंसर वही मैकिम मैरियट होगा, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, कास्ट एंड क्लास इन इंडिया इज़ द बुक ऑफ। भारत में जाति और वर्ग की पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है GS घुरी द्वारा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो चुके हैं आपके 23 के, और फटाफट इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 2022 के साथ, और तब तक देखते हैं आपके कितने लाइक आते हैं और कितने शेयर आते हैं। और हमें मोटिवेशन तभी मिलेगा जब आप लाइक और शेयर करेंगे।